नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कॉलेजियम यानी न्यायमूर्ति की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। और इसे लेकर एक समय में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बड़ी रसाकसी रही है। कार्यपालिका का अपना मानना रहा कि जो जजों की नियुक्ति वगैरह है उसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, और उसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट का ये मानना रहा कि नहीं, ये जो व्यवस्था है यही सबसे बेहतर व्यवस्था है और इसी के जरिए जो न्यायमूर्ति हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण होना चाहिए। अब इसे लेकर अभी हाल हाल के दिनों तक बड़ा विमर्श छिड़ा रहा, खूब बहस भी हुई, इस मसले ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन अब एक तरीके से इसका पटाक्षेप हो चुका है। तब सवाल यह उठता है कि फिर कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा क्यों हो रही है। तो दरअसल इसकी वजह इसी फ्रेटर्निटी के भीतर उठे विवाद ने इसे एक बार फिर सुर्खियों में लाकर रख दिया है। अब प्रश्न उठता है कि हुआ क्या है। तो 3 जो न्यायमूर्ति हैं उनका स्थानांतरण होता है। 5 जुलाई को कॉलेजियम सिस्टम जो है इन 3 लोगों को जगह जगह भेजता है, यानी इनको स्थानांतरित करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज गौरांग कांत को कोलकाता हाई कोर्ट इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डीके सिंह को केरल भेज दिया जाता है, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज बजाज को भेज दिया जाता है कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका स्थानांतरण किया जाता है। इसको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाते हैं कि नहीं, देखिए ऐसा है, हमको यहाँ मत भेजिए। और ये लोग अपना विकल्प रखते हैं कि जैसे दिनेश कुमार सिंह ये बताते हैं कि देखिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान, मतलब नज़दीकी राज्यों में हमें भेजिए, बजाय इसके कि आप केरल स्थानांतरण किया जा रहा है। उसी तरीके से गौरांग कांत साहब का कहना होगा कि हमको मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी और पड़ोसी राज्य में भेज दीजिए, कोलकाता बहुत दूर हो जाएगा। मनोज बजाज साहब का कहना हुआ कि देखिए आप हमको यहीं रहने दीजिए जहां हम हैं। ये बात जो है, ये बात इनकी मानी नहीं गई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तबादले के खिलाफ हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज कर दिया। अब यहीं से दरअसल मुद्दा आगे बढ़ा। पहला तो यही कि जो कॉलेजियम सिस्टम ने कहा, स्थानांतरण किया, वो स्थानांतरण इन जजों को ठीक नहीं लगा और उनको लगा कि नहीं, हमारी ये बात मानी जानी चाहिए। सो उन्होंने अनुरोध रखा, लेकिन उस अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, जो कह दिया गया है आप उस पर जाएं। इसको लेकर जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, दिल्ली बार एसोसिएशन ने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। 17 जुलाई को वो लोग हड़ताल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने जो ये निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ। अब आप देखिए कि इसका मतलब ये हो गया कि कॉलेजियम सिस्टम पर अब उसी फ्रेटर्निटी के लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसी तरह से जब उपराष्ट्रपति ने इसको लेकर दिसंबर में बयान दिया था, बयान क्या उन्होंने बाकायदे कहा था, तो वह भी उन्हीं की फ्रेटर्निटी से आते हैं, वो बड़े वकील रहे हैं, अभी वो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन वो आते इसी फ्रेटर्निटी से। तो अब आप देखिए कि अंदर ही अंदर इसको लेकर किस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। और अब मैं वो खबर आपको बताता हूं जिसमें दिल्ली बार एसोसिएशन ने यह तय कर लिया है कि अब हम जो है इसके खिलाफ जाएंगे। और गौरांग कांत साहब जो हैं वो 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने हैं। वो वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे, वहाँ के वकील रहे हैं, वो वहीं उन्होंने प्रैक्टिस की। अब देखिए क्या है खबर। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति पर लंबे समय से सवाल उठ रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इस पर खींचतान भी होती रही है, लेकिन अब तो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है।
अब मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौरांग कांत के कलकत्ता उच्च न्यायालय में ट्रांसफर का है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कांत को कलकत्ता हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया। इसके विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 17 जुलाई को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी बार एसोसिएशन की तरफ से ऐसा विरोध दुर्लभ है। हालांकि एसोसिएशन का भी कहना है कि जस्टिस कांत का ट्रांसफर दुर्लभतम मामलों में एक है। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जजों की मौजूदा संख्या में कटौती हुई तो ऐसे ट्रांसफर से न्याय देने की प्रक्रिया बुरी तरह से बाधित होगी। जस्टिस गौरांग कांत की पिछले वर्ष मई 2022 में जज के रूप में नियुक्ति हुई थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही वकालत करते थे। बार एसोसिएशन के विरोध के बीच केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 3 हाईकोर्ट जिनकी हमने चर्चा की, जजों की जो है उनके ये जो स्थानांतरण वगैरह हुआ है इसको लेकर, तो अपना कहना यह है कि जिस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पहले सरकार और कोर्ट के बीच ठनी रहती थी, अब वो मामला आप देखिए कि कोर्ट के भीतर ही ठन गया। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और दूसरी तरफ उसी फैटर्निटी से जुड़े हुए लोग खड़े हैं जिनको कॉलेजियम के जो फैसले हैं उन फैसलों पर उन्हें ऐतराज है जो उनके स्थानांतरण से जुड़े हुए हैं। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से एक जो नई शुरुआत हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि दुर्लभ मामला है ये कि जब कॉलेजियम के किसी निर्णय के खिलाफ बार एसोसिएशन ही खड़ा हो जाए, तो वाकई में ये बड़ी चीज है। क्योंकि अभी तक आप देखिए एक अलग इसका रंग रूप ढंग रहा है, और खास तौर से तब से जब 2015 में संभवतः ये हुआ कि नहीं अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, और फिर उसके बाद लेकर इसे बहस छिड़ गई कि नियुक्ति कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए। अब इस सब के बीच जब एक तरीके से माना जा रहा था और माना जा रहा है कि ये पूरा मामला फिर हार, तो अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो अपनी इसे लेकर तनातनी रही वो अब एक तरफ हो गई है, और कुल मिला जुला के सरकार फिलहाल किसी तरह के टकराव के मोड में नहीं है, और जो कुछ कॉलेजियम की तरफ से आ रहा है सरकार उसे उस रूप में देख रही है। लेकिन ये तमाम चीजें जब चल ही रही हैं, इसी बीच जिस तरह से 17 जुलाई को दिल्ली बार एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा की और एक तरीके से जो कॉलेजियम का निर्णय है ये उसके खिलाफ खड़े होने वाली बात है, तो ये वाकई में एक बड़ी घटना है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इससे किस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।